चंद्रमा की 27 नक्षत्रों के रूप में जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं, उन्होंने दक्ष प्रजापति से ऐसे उदास थी तो पूछा क्या बात है। तो उन्होंने अपने पिता को बताया कि जो चंद्रदेव हैं, जो हमारे स्वामी हैं, वो केवल रोहिणी जी को ही प्रेम करते हैं और हमें प्रेम नहीं करते। रोहिणी सबसे अधिक चंद्रमा के निकट रहती है और हम दूर ही रहते हैं। तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि उसने मेरी पुत्रियों को रुलाया है, उसने मेरी पुत्रियों को दुख दिया है, उसे क्षय रोग हो जाएगा। तब उन 27 ने कहा, ये आपने क्या कर दिया? हम तो आपसे अपना दुख सुनाने इसलिए आई थी कि हमें थोड़ी सहानुभूति मिलेगी या समाधान मिलेगा, पर आपने तो हमें वैधव्य का दुख दे दिया। अगर हमारा पति मर जाएगा तो हम किसके सहारे जिएंगी? दक्ष प्रजापति ने कहा, अब मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता। उन 27 नक्षत्रों ने दक्ष प्रजापति को त्याग दिया, ये कहकर कि अब हम उनकी शरण में जाएंगे जिनकी शरण में आप कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि अब हमारे स्वामी की रक्षा वही कर सकते हैं। तब पूरा ब्रह्मांड चंद्रमा को बचाने के लिए महामृत्युंजय मंत्र को दोहराने लगा। माँ अनुसुईया, चूंकि चंद्रमा, दुर्वासा और दत्तात्रेय ये तीनों ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, भगवान नारायण के अंश से श्री दत्तात्रेय और श्री महादेव के अंश से दुर्वासा, इस प्रकार अत्रि अनुसुईया के पुत्र बने थे। तो चंद्रमा माँ अनुसुईया का पुत्र है। माँ अनुसुईया एक पतिव्रता है। मेरे सामने मेरे पुत्र की अर्थी कैसे उठ सकती है? मेरे सामने वो कैसे मर सकता है जब तक कि मैं जीवित हूँ? संसार में एक स्त्री और पुरुष के जीवन में दो लालसा होती हैं। स्त्री चाहती है भरे पूरे परिवार के बीच अपने पति की गोदी में सिर रखकर मरूं, ये उसकी आखिरी लालसा होती है। इसके बाद वो कुछ नहीं चाहती। भरे पूरे परिवार में अपने पति की गोदी में सिर रखकर मरूं। और पुरुष की आखिरी लालसा होती है कि जिस दिन जाऊं बेटा की गोद में सिर रखकर इस संसार से विदा हूं। अपने पुत्र के कंधे पर चढ़कर जाना पिता की आखिरी इच्छा होती है। और आज हमारा बेटा, अत्रि ऋषि ने कहा, महादेव ऐसा नहीं हो सकता। त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। चंद्रमा धीरे 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 उसका शरीर मिट्टी होते जा रहा है। चंद्रमा धीरे 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 घटता जा रहा है। पृथ्वी में समा जाएगा पूरी तरह से चंद्रमा। और तब जब लगभग चंद्रमा पृथ्वी में समा ही जाता, पूरा ब्रह्मांड पुकारने लगा और महादेव ने उसके सर पर हाथ रख दिया। और जैसे ही महादेव ने उसके सर पर हाथ रखा, वहीं से उसके जीवन का नया आरंभ शुरू हो गया। दक्ष के श्राप को नहीं टाला जा सकता। प्रजापति दक्ष एक तपस्वी व्यक्ति हैं और इस संसार के नायक हैं। इस संसार के नियमों का निर्धारण करने वाले हैं। उनके वचन को नहीं टाला जा सकता। पर नया जीवन शुरू हो गया तो कहा, कृष्ण पक्ष में धीरे 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 घटता 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 अमावस्या पर आएगी। अमावस्या एक काली अंधेरी रात होगी जब चांद अपना अस्तित्व खो चुका होगा। धरती के आगोश में जब चांद अपने अस्तित्व को खो चुका होगा, तब उस काली अंधेरी रात के बाद
फिर एक नई सुबह होगी और शुक्ल पक्ष की एकम से, शुक्ल पक्ष की दूज से उस चांद का बढ़ना शुरू हो जाएगा। जिस दिन उस चांद का बढ़ना शुरू हुआ उसी दिन उसने कहा कि मैं आपका हो गया हूं। और जिस दिन वो महादेव का हुआ, महादेव ने उसे अपनी जटाओं में बिठा लिया, अपने सिर पर बिठा लिया। महादेव की जटाओं में दूज का चांद होता है, इसीलिए कभी भी शुक्ल पक्ष की चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए, शुक्ल पक्ष की दूज का चांद देखना चाहिए। चौथ के चंद्रमा को अहंकार के कारण श्राप लगा हुआ है। खासकर भादों में चौथ, शुक्ल पक्ष की चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए, नहीं तो बिना कुछ नहीं किया होगा ना तो भी आप पे कलंक लगेगा, तो भी आप पे इल्जाम लगेगा। कई ऐसे लोग हैं जो आज भी भादों के शुक्ल पक्ष के चांद की पूजा करते हैं, फलस्वरूप जनजाति पर कोई ना कोई कलंक उनके लगता ही रहता है, पर्सनली भी और सामाजिक भी, एक निजी रूप में भी और सामाजिक रूप में भी कलंक लगते रहता है। खासकर आपके इधर बिहार वाले क्षेत्र में और कुछ उत्तर भारत का जो हिस्सा झारखंड आदि से लगा हुआ है, उस हिस्से में ये बड़ी परंपरा है कि वो भादों के शुक्ल पक्ष की चौथ की चांद की पूजा करते हैं। परिणाम आप सबके सामने हैं। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आपको उधर के मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा बदनामी भी उधर की होती है। सब कुछ अच्छा करेंगे पर कहीं देश विदेश कहीं पर भी जाएंगे, वहीं पर बिहारी अच्छा, यूपी के दबंगई का आया है तो वो वाला इलाका, कुछ न कुछ बदनामी मिलती रहेगी। सामाजिक रूप में और निजी रूप में जब व्यक्ति ये सोच लेता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूं जिससे ऐसा हो रहा है, तो उसे उत्तर मिलता है भागवत में, शिव महापुराण में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, हरिवंश पुराण में और ब्रह्म वैवर्त पुराण में। इन लगभग इन सब में चांद का वर्णन किया गया है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, दूज के चांद की पूजा करिए। म्लेच्छों के इतने बढ़ने का राज्य जानते हैं? एक ही राज है कि वो दूज के चांद की पूजा करते हैं। और हम लोग भूल गए हैं कि महादेव के मस्तक पर दूज का चांद विराजित है। लिया तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने हम ही से है, क्योंकि बाप तो सनातन धर्म ही है, उसी में से निकले हैं भाई। बस उल्टा कर लिया है। हम कह रहे हैं काला पूजा में नहीं पहनेंगे, वो कह रहे हैं हम तो काला ही पहनेंगे। जो चीज हम रोड पे बैठ के पूजा नहीं करेंगे, हम तो रोड पे ही चादर बिछा के पूजा करेंगे। जो चीज हम नहीं करेंगे उसको ठीक उल्टा करेंगे। मतलब थोड़ी सी बहस से शुरू हुआ धर्म है, थोड़ी सी कुंठा से शुरू हुआ धर्म है। उसके कारण फलस्वरूप थोड़ी थोड़ी गलतियां हुई हैं। लेकिन अच्छाई ये है कि हम शिव के चांद को भूल गए और वो लोग आज भी उस शिव के माथे पर धरे हुए चांद की पूजा कर रहे हैं। हम लोग क्यों नहीं दूज के चांद का दर्शन करते हैं? करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा ही है, ये हमारे ही पक्ष से जन्मा है। ये महादेव के माथे पर रखा हुआ चांद है। दूज के चांद की पूजा पहले हिंदू धर्म, इसीलिए आपने पत्रा में भी देखा होगा, दूज में लिखा होता है शुक्ल पक्ष की दूज जब आती है चंद्र दर्शन, और जब शुक्ल पक्ष की चौथ आती है तो ले चंद्र दर्शन निषेध, ऐसा लिखा रहता है। जा रही है
फिर मिलेंगे। राधे राधे। साधु। चंद्रमा को नया जीवन मिला और उसने कहा मैं आज से आपका हूँ। और जिस दिन चंद्रमा ने कहा मैं आपका हूँ, उसी दिन से मातृ पितृ भक्त चंद्रमा शिव के साथ पूजित होने लगा। चूंकि इसने अमृत लाकर भी महादेव को अभिषेक कराया था, इसीलिए भी इसे सिर पर बिठाया है। कारण है, जो कुछ अच्छाई की रक्षा करें समाज में, उन लोगों को सिर पर बिठाना चाहिए। आप जैसे यहाँ अपने भटगांव में हैं, तो जो लोग कुछ कुछ अच्छा काम करते रहते हैं, उन लोगों को बदनामी मत दीजिए कि पैसा खा गया या ये कर गया या वो कर गया। बस ये देखिए कि उन्होंने कुछ अच्छा काम आपके यहाँ किया है, ये बड़ी बात है। अगर समाज में अच्छे लोगों को सिर पर बिठाओगे, अच्छे लोगों को सिर पर बिठाओगे तो अच्छाई बढ़ेगी। अगर उनको दबाओगे तो फिर अच्छाई दब जाएगी। कोई उल्टा सीधा काम कर ले तो रातों रात प्रचार हो जाता है, और कोई अच्छा काम करे तो कुछ का कोई प्रचार नहीं होता। मैं आपसे कहती हूँ, कोई अच्छा काम करे तो उसकी खबर ज़्यादा फैलाइए, कोई बुरा काम करे तो उसको दबा दीजिए, ताकि बुराई दबे और अच्छाई फैले। व्यक्ति को पता हो कि मैं ईमानदारी से किसी का खोया हुआ पर्स लौटा दूंगा तो मेरा ज़्यादा नाम होगा, बजाय चोर बन जाने के, है ना। ये पता होना चाहिए, ईमानदारी की महिमा ये है, ठीक है। और तब महादेव जिस जगह चंद्रमा को जीवन मिला, वहाँ महादेव सोमेश्वर के रूप में विराजमान हुए और महादेव का नाम हुआ सोमनाथ। बोलिए सोमनाथ महादेव की।